एक बच्चा बोल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की सपना को कोई साकार कर रहा है तो वह है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिहारी को चंपारण का गांधी कहे जाते हैं और उन्होंने तरक्की भी किया हो, रेल के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, विद्यालय के क्षेत्र में, आवास स्कूल के क्षेत्र में हो। है कि आप समाज दिग्भ्रमित न हो, ये पार्टी मेरे माँ का है, ये पार्टी मेरे बाप का है, तो अनुसूचित जाति कहाँ जाएगा। अधिकार बन गया था, लाठी में तेल पिला करके गुंडागर्दी किया जाता था। अब एक गरीब उससे ऊब करके एनडीए के शासन को लाया है। तेजस्वी जी अपने माता पिता के कुशासन के बारे में थोड़ा सा बताते। 15 साल के शासन काल में उनके माता पिता के नेतृत्व में बिहार में क्या हुआ था। रमई राम एक दलित का बेटा, उनके सरकार के ही मंत्री थे। मुजफ्फरपुर में स्वर्ण समाज के लोगों ने सोने के मुकुट से नवाजा था। वह सोने के स्वर्ण के मुकुट को उन्होंने पटना जाते ही उन्होंने जब्त कर लिया। आप जंगल राज के महानायक के पुत्र हैं, ये तो जवाब जनता चाह रही है कि आपके पिताजी को, आपके माताजी को जब शासन मिला था तो बिहार को चारा खाने के लिए नहीं दिया गया था। 4 लाख पार राधा मोहन जी करेंगे और 400 पार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। चुनाव का माहौल गर्म है और हमारे साथ अभी हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपके चैनल के माध्यम से। पूर्वी चंपारण के लोकसभा के अंतर्गत कल्याणपुर विधानसभा में आप ये देख ही रहे हैं कि बहुत बड़ी एक जनसभा अनुसूचित जातियों के बीच में हमने किया है। एक एक बच्चा बोल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की सपना को कोई साकार कर रहा है तो वह है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तेजस्वी यादव आपके समाज पर लगातार कह रहे हैं कि मेरा ये समाज है और हमको ही वोट करेगा, इसको कैसे कहिए। वो अपने ही मन से बोलते हैं कि आप समाज दिग्भ्रमित न हो, ये पार्टी मेरे माँ का है, ये पार्टी मेरे बाप का है, तो अनुसूचित जाति कहाँ जाएगा। ये समाज का माँ बाप और रहनुमाई करने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी निकले हैं, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी निकले हैं। जिन लोगों ने गरीबों को गुमराह करके माता पिता के कुशासन में गरीबों को जीने का हक नहीं मिलता था, गरीब को लूटने और पीटने का उनका एक अधिकार बन गया था, लाठी में तेल पिला करके गुंडागर्दी किया जाता था। अब एक गरीब उससे ऊब करके एनडीए के शासन को लाया है और एनडीए के शासन काल में ही अति पिछड़ा का बेटा बेटी हो, दलित समाज का बेटा बेटी हो, ओबीसी का बेटा बेटी हो, सर्व समाज का बेटा बेटी हो, अमन चैन की ज़िंदगी जी रहा है और देश भारत जो है बहुत तेज़ गति से तरक्की कर रहा है। अब इस भारत को बढ़ते हुए कोई रोक नहीं पाएगा। महागठबंधन के लोग अगर ख्याली पुलाव पका रहा है तो उनके लिए वो पके, देश चल चुका है मोदी जी के साथ। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी करते हैं, उसके सिवा उनको कुछ नहीं। इस पर उनको बोलने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी जी अपने माता पिता के कुशासन के बारे में थोड़ा सा बताते। 15 साल के शासन काल में उनके माता पिता के नेतृत्व में बिहार में क्या हुआ था। गौतम शिल्पी कांड बिहार के लोग जानना चाहता है। बीबी विश्वास, चंपा विश्वास के उनके शासन काल में जो उनके साथ अन्याय अत्याचार दुराचार हुआ उसके बारे में दलित समाज जानना चाहता है। गोपालगंज के दलित का बेटा जी किस्नैया की हत्या हुई उनके शासन काल को ये जानना चाहता है। रमई राम एक दलित का बेटा, उनके सरकार के ही मंत्री थे। मुजफ्फरपुर में स्वर्ण समाज के लोगों ने सोने के मुकुट से नवाजा था। वह सोने के स्वर्ण के मुकुट को उन्होंने पटना जाते ही उन्होंने जब्त कर लिया कि दलित के बेटा सोने के स्वर्ण नहीं पहन सकता है। तो ये जवाब दलित मांग रहा है। आप किस मुंह से तेजस्वी से बोल रहे हैं। आप जंगल राज के महानायक के पुत्र हैं, ये तो जवाब जनता चाह रही है कि आपके पिताजी को, आपके माताजी को जब शासन मिला था तो बिहार को चारा खाने के लिए नहीं दिया गया था, बिहार के अलकतरा पीने के लिए नहीं दिया गया था, बिहार के गरीबों को हक हकूक लूटने के लिए नहीं दिया गया था। और आपने 15 साल दोनों हाथ से बिहार को लूटा और लूटने के बाद में जब जांचें हुई तो होटवार जेल में चले गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आपको चुनाव लड़ाने से वंचित कर दिया तो पत्नी को आपने आगे कर दिया। जब पत्नी चार्जशीटेड हो गई तो बेटा बेटी आ गए, बेटा बेटी चार्जशीटेड हो गए तो अब पतोह आगे आएगी। अब बिहार के लोग अब ठेकेदारी आपके परिवार कुल खानदान को नहीं लिया है। अब सबको जमानत जब्त है, सबके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिहार की जनता बंद करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और देश की जनता चल चुकी है। मोतिहारी में है और मोतिहारी में जहाँ लड़ाई एक एनडीए वर्सेस जहाँ 10वीं बार राधा मोहन सिंह है मैदान में, तो वहीं पर पहली बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा हैं जो महागठबंधन से काफ़ी संघर्ष के बाद आए महागठबंधन। इसकी लड़ाई कहाँ देख रहे हैं। लोकतंत्र के हिसाब से सबको मैदान में आने की ज़रूरत है, लोग आता भी है, लेकिन आप जिसका नाम लिए हैं
बड़ी मेहनत मकसद से कैसे दे करके उनके यहाँ तो पहले महागठबंधन में प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, तो कैसे आसामी बंगाली लोग प्रत्याशी खोजता है अटैची वाले, और मिल जाते हैं तो जनता समझ जाती है कि अटैची वाले लोग हैं। लेकिन जमीन के जुड़े हुए राधा मोहन सिंह जी हैं। कभी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जनसंघ काल से विद्यार्थी परिषद के उन्होंने समाज को सेवा किया। मोतिहारी को चंपारण का गांधी कहे जाते हैं, और उन्होंने तरक्की भी किया हो, रेल के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, विद्यालय के क्षेत्र में, आवास स्कूल के क्षेत्र में हो, सम्मान के क्षेत्र में हो। तो मोतिहारी और बिहार के लोग जानता है नरेंद्र मोदी जी, राधा मोहन जी, पूरे 39-40 जो बिहार का सीट है, एक एक सीट मोदी जी के खाते में जाएगा। बिहार में कितना और पूरा देश में कितना? अभी तो जनता ही कह रही है कि अब की बार 400 पार, और मोतिहारी में अब की बार 400 पार, ये तो जनता कह रही है। तो मुझे लगता है कि जनता जो कहती है वो सच होता है, ईश्वरीय ये दूत जनता होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और जब जनता कह रही है कि इस बार 4 लाख पार राधा मोहन जी करेंगे और 400 पार देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार में 40 का 40, 19 का चुनाव आपको याद होगा, सभी महागठबंधन के लोगों ने अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। 40 में से 39 एनडीए के खाते में गया था, और 3 ही पार्टी का गठबंधन था। अब तो 5 पार्टी का गठबंधन है, ये 40 का 40 एनडीए के खाते में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जनक चमार जी, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।